बट सर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग लेडी मतलब उन्होंने उनको का मुझे लोगों का क्या सुनना। इन्होंने कवर पेज पे अभिनव दुबे को लिया है, चाय सुट्टा बार। ये तो बड़ा एक फेमस नाम है। मेरे जो दादा थे वो मुंबई से थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, रतन टाटा के अच्छे दोस्त थे। तो सर बहुत फिल्मेटिक स्टोरी रही है जो मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आज। मैं ये आपका बेटा अपना करियर वेस्ट कर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। कि सर आपको बताइए लेग पुलिंग वाले लोग तो होते ही हैं, वो आपके आसपास ही जब घूमते तक हैं। आप कुछ नहीं बनते हो हाँ, तब तक लोग आपकी कि बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस कैसे हो मेरे, वो चाहे अनुभव दुबे हो, वो चाहे अमन गुप्ता हो, वो चाहे विराट कोहली हो, वो चाहे कितने बड़े ब्रांड्स हो। आज के जो मेरे जैसे लड़के हैं वो इस चीज का वेट करते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड का मैसेज कब आए, वो वेट करते हैं। वही मैं ये वेट करता हूँ कि मेरे अकाउंट में डैश डैश मनी कब क्रेडिट होगा। ये उनकी सोच और मेरी सोच में अंतर है। आज हमारे साथ एक ऐसा युवा उद्यमी है जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर जिले से बिलोंग करता है। इस उद्यमी के 9 साल की एक छोटी सी एज में पिता का साया उठ गया। इसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में इस युवा ने जिस लेवल का काम किया है वो बीकानेर को गौरवान्वित करने वाला है। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत और आज हम ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसका नाम है मेहुल पुरोहित। मेहुल, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं मेरी बात रख पाऊँ और 100% सब लोगों को प्राउड होगा बीकानेर वालों को। और आपसे बात करने का मतलब मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, मैं जो बीकानेर से आप मेरा ले रहे हो, फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि आपके साथ बैठा हूँ। नहीं, नर्वस तो होने वाली कोई बात नहीं है मेहुल। तो मेहुल कौन है मेहुल पुरोहित? आज हम यहां से बात शुरू करेंगे। भैया मेहुल पुरोहित वो है जो एक छोटे शहर बीकानेर से आता है, जो सब जानते हैं, जहाँ के भुजिया फेमस है और अब साथ साथ मेरा नाम फेमस हो रहा है। सो भैया ये कहानी चालू हुई जब मैं 9 साल का था। आपने बात बताई, 9 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से सर लाइफ चल रही थी अच्छी, मतलब अच्छी नहीं कह सकते बट आपको जो भी है उस पर एडजस्ट करना पड़ता है। सो उस इंसिडेंट के बाद नाना नी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। नाना नी ने हमको, मेरी मम्मी को, मुझे, मेरे भैया को, हम तीनों को अपने पास में रखा उन्होंने। तो फिर नाना मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। और मेरे जीके काफी स्ट्रांग था उस समय, तो मैं कुछ तो कुछ करता रहता था। और मेरा हमेशा इधर उधर एक्टिविटी से मेरा दिमाग चलता रहता, कभी मैं कुछ करता, कभी कुछ, तो दिमाग चलता था सब जगह। फिर सर मुझे जो मेन इंपॉर्टेंस पता चली, वो पता चली कि पैसा, कि आज के टाइम पे जब पैसा है तब सब आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कि सर मैंने एक ही चीज एक नजरिए से देखी है मैं, और कि सर कहते हैं एज के साथ अपने मैच्योरिटी आ जाती है। जब मैं 13-14 साल का था तब मैं देखता कि एक मम्मी मेरी कहीं जा रही है और एक कोई नॉर्मल पर्सन जाता है, उसमें रात दिन का अंतर है। कि सर मम्मी को लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं और उनको अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं कहीं जा रहा हूँ तो हमसे कोई लोग ढंग से बात नहीं करते थे, मेरे से, मेरे भैया से, मम्मी से। सर मानते हैं सर, नाना मतलब नाना उस समय ये बोलते थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लोग चलते रहते हैं, आप कुछ ऐसा करके दिखाओ लोग आपको फिर देखे, आपसे बात करें। नहीं, बात क्यों ढंग से नहीं कर रहे थे, उसका क्या? सर ढंग से, सर जो अपनी सोसाइटी है, सर आपको पता है इस सोसाइटी के बारे में कि एक विडो औरत को लोग कैसे देखते हैं, एक मेरी मदर को लोग कैसे अलग नजरिए से देखते थे उस समय। क्योंकि सर मम्मी ने क्या किया, फादर की डेथ के बाद वो जॉब पे चले गए थे। अच्छा। वो है ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी कोई, उसमें सर जॉब कर रहे थे। तो सर आपको पता है लोगों का नजरिया क्या होता है, अरे अभी तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई, अभी तो जॉब पे चली गई, अगर उनको बोलो फिर हम कि हमारा पेट कैसे भरेंगे, वो जॉब नहीं करेंगे, आप तो दो भाई। तो सर उन लोगों का नजरिया अलग होता था उस समय देखने का। तो सर बट सर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग लेडी मतलब उन्होंने उनको का मुझे लोगों का क्या सुनना, मेरे जो कहता है ना, मेरा करियर, मेरा भविष्य, मेरे जो हस्बैंड, वो उनकी आंखों में दिखता है बच्चों की, उनको हमारी आंखों में वो सपने दिखते थे मम्मी को। तो सर मम्मी ने मतलब सर उस टाइम पे भी, सर मैं इंग्लिश मीडियम ही था, टॉप, मम्मी ने बीकानेर टॉप स्कूल में मुझे पढ़ाया उस टाइम पे भी। सर जब हमारे पास कुछ था ही नहीं, मम्मी कैसे करे सब मैनेज करती थी, मेरे भैया को टॉप जगह पढ़ाया, मुझे टॉप जगह पढ़ाया कि हाँ कि दोनों कुछ निकले। और सर हमको हमारे जो ड्रीम है वो मतलब मम्मी की आंखों दिखते थे कि सर पर डे, सर मम्मी काफी डिप्रेशन पेशेंट अभी भी है, वो सीन उनको दिमाग में आता है। तो सर उस समय मैंने देख लिया, मैं कहा जो लोगों का नजरिया है, कहीं हम जगह जाते हैं, भाव नहीं देना, ये नहीं देना, सर ये तो छोटी मोटी चीज है बट आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है दिमाग में
कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी मम्मी के साथ गलत हो रहा है। मैं भैया को मैं देखता था कि सर उन दोनों ने मेरे लिए बहुत ड्रीम सेक्रीफाइस किए हैं, मेरे भैया ने, मेरी मम्मी ने मेरे लिए, कि हाँ। और सर मेरे भैया मतलब मेरे में अपना ड्रीम देखते हैं, मम्मी मेरे में दिखती है कि हाँ ये कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो सर वहां से ये चीज चालू हुई करियर कि पॉइंट। मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। हाँ, मुझे कुछ सब कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि सर देखो मैं ये नहीं चाहता कि कोई बंदा बोले कि यार मेहुल पुरोहित जा रहा है, ये मेरे वजह से है, ये नहीं सर। मैं चाहता हूँ वो बंदा बोले कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, हम इसके यहाँ से हैं। ये सर एक ड्रीम था। फिर सर वहां से ठान ली उसी दिन से कि भाई सर ये कहावत भी है, आप तो सर इतने बड़े पर्सन है, आप भी ये वो कहीं ना कहीं बोलते ही हैं कि सर जब पैसा होता है सर सब कुछ होता है, तभी लोग आपको पूछते हैं। ये सही कहावत है, जब पैसा होगा तब लोग आपको पूछेंगे। तो सर वो चीज मैंने वहां से चालू करी कि हाँ कि अब मुझे इस मिशन में जाना है कि पैसा कमाना है, और पैसा इतना कमाना है कि पैसा भी कमाना है, लोगों का नाम कमाना है, मुझे मेरे लोगों के बीच में नाम कमाना है। सर मुझे पहले फेम ज्यादा जरूरी है, फिर मेरा मतलब पैसा। फेम क्यों सर, कि अगर आपकी एक अच्छी रेपुटेशन होगी, आपको लोग जानेंगे, तो सर आपको ऑटोमेटिक आपकी मम्मी को प्राउड होगा, मुझे ये पता था। तो फिर आपके उस 11-12 साल की उम्र में आपको ये लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, हाँ और उसी समय आपने तय कर लिया कि मुझे अब किस लाइन में जाना है। हाँ सर, जैसे जब मैं 14 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, तो सर मैं जी की कॉम्पिटिशन करता रहता। सर जब मैं 16 ईयर्स का एज का हुआ, तो सर एक्चुअली में एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लान आया। नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में सर मेरे मामा और मम्मी डिस्कस कर रहे थे वो कि ना ये ऐसा ऐसा प्लान है। तो सर मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट शो किया, मैं कहा ये मुझे करना है। वो बोले तेरे को करना है? मैं कहा हाँ। मैं कहा मुझे तो बस इतना कमाना है कि मैं महीने के 1-2 हज़ार रुपये कमा लूँ, मेरे लिए बहुत है, सफिशियंट है मेरे लिए। कि ठीक है। तो मामा ने भी सर उस चीज़ को लाइटली लिया, क्या ठीक है करेगा। मम्मी ने कहा कि ठीक है करेगा। तो सर वो चीज़ मेरे दिमाग की कही। मैं कहा ये ऐसी चीज़ है कि इससे, ये सर सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मनी आते ही है। वहाँ से सर मेरे दिमाग में आ गया हाँ कुछ करना है। तो सर वहाँ मैंने कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग, उसको ज्वाइन किया। क्या नाम था उसका? सर वेस्टीज वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी था, उसको मैंने ज्वाइन किया। सर तब मैं था 16 ईयर्स का। उसी बीच सर मेरे मामा ने मुझे रोटरी क्लब ज्वाइन कराया, और मम्मी ने मुझे फोर्स किया कि तू रोटरी क्लब भी ज्वाइन कर, जो रोटरी का पार्ट है। तो जो दोनों मैंने ज्वाइन किया। उसी बीच सर मेरी 10th के एग्जामिनेशन, तो सर तीनों चीज एक साथ मेरे सामने आई। तो सर तीनों चीज को मुझे फेस करना था। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो सर फिर एक ड्रीम था कि एक्चुअली में सर क्या आपने खुद ने कुछ भी उस समय परचेज नहीं किया था, कोई भी गाड़ी, कि सर नाना उन्हें सपोर्ट करते थे, भैया को भी उन्होंने बाइक दी। तो सर मेरा ये था खुद का कुछ लेना है। तो सर मैं उस समय टीवी पे एक ऐड आ रहा था सुजुकी बर्गमैन गाड़ी का, कि ये गाड़ी मुझे लेनी है। और वो सर गाड़ी थी 1,10,000 रुपए के, इतने की वो गाड़ी थी। पर सर वो वाली बात है ना, ख्वाब आपके, उस समय से हमारे पास 20,000 रुपए भी, मतलब महीने का 20,000 भी मम्मी नहीं कमा पा रहे थे। तो सर पार्लर, मम्मी उस समय पार्लर रन करने लगे थे। फिर तो सर 10 to 15,000 रुपए सर हमारा पढ़ाई भी, हमारा सब कुछ। तो सर वो गाड़ी का ड्रीम मैंने देखा कि ये मुझे लेनी है। क्योंकि सर 12th में जब आ रहा था, जब मैं 10th 11th की बात थी, तो मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ता था। उसका नाम लूंगा सर, उसको कभी भूलूंगा नहीं मैं, संदीप नाम है सर उसका, वो भी जयपुर रहता है। उसने मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड मयंक की, सर इन दोनों का मैं कहीं पे भी कभी नाम नहीं लिया। आज मैं आपके जरिए इनका नाम लेना चाहता हूँ, दोनों का, कि इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। तो सर वो मुझे लेके जाते थे कि मेहुल चल जा, तो मैं उसकी बाइक में सर कभी जाते थे, वो पैसे भी नहीं लेता था मुझे इंस्टीट्यूट जाने के। तो सर फिर एक आया कि मैं कब तक उस पर डिपेंडेंट रहूंगा, कि कोई गाड़ी लेनी है। फिर नाना ने बोला, मैंने बोला कि हाँ कोई काम कर, कोई 60-70 या 30,000 की सेकंड हैंड ले ले। मैं कहा नहीं, सेकंड हैंड तो नहीं लूंगा। देन सर वो गाड़ी का ड्रीम आया मेरे दिमाग में। उस समय घर की सिचुएशन के कुछ मतलब नहीं था। उस समय सर आया, और उसी बीच सर मेरे भैया सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उस समय एक ड्रीम आया कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी सुजुकी बर्गमैन। तो सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में किया। तो सर फिर मैं 30,000 वहां से मैंने जमा किया, और सर मेरे बर्थडे के दिन 18 साल का जब मैं हुआ, मैं वो गाड़ी ले ली। अरे वाह, वो सर गाड़ी ले ली सर। 30,000 मैंने डाउन पेमेंट किया था उस गाड़ी का। फिर मैं कहा ठीक है इसकी ईएमआई आएगी। उसी वक्त सर कोविड आया, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का हाल पता है आपको सर क्या हुआ, बंद। फिर सर आया कि अब क्या करूं मैं। और ये जो चीज बता रहा हूँ वो किसी लोगों को पता नहीं है। फिर सर मैंने देखा कि सर अमेजोन कंपनी आई। सर अमेजोन कंपनी में ये था कि आपको शॉप पे जाके बारकोड लगाना है। ये जो कोविड के बाद जो आपकी मल्टी फेज डिजिटल मीडिया कंपनी जो है, इसकी शुरुआत कोविड के बाद हुई। हाँ सर, कोविड के बीच में ये सब बताता हूँ, एक बहुत एक अलग कहानी है ये। सर मैंने 4 महीने 5 महीने अमेजोन में वर्क किया। सर वो मुझे वर्क याद है, वो आज भी। सर लोगों को ये लगता है कि बंदा कितना, पर पीछे कहानी नहीं पता होती। सर मैं गर्मी में शॉप पे जा जाके एक बारकोड के मुझे 100 रुपए मिलते थे।
मैं जाता था शॉप पे, गाँव गया मैं शॉप पे करने के लिए। जब मैं सर 19 मेरा 19 रन हो रहा था, तब मैं गया शॉप पे जाके बार कोड लगाता था कि हाँ मुझे रुपए मिल जाए, क्योंकि सर गाड़ी की EMI थी 3300 रुपये। बट सर ये कमिटमेंट था, और मेरे भैया ने एक बात बोली कि तेरी गाड़ी की EMI मैं कितना भी करूं पर तू ही देगा, कि अगर आज मैंने दे दी तो अगली बार तू सीखेगा नहीं कमाना। तो सर भैया मतलब भैया और मम्मी ने बोला कि तू ही देगा, ठीक है। तो सर वो चीज मुझे सोने नहीं दे रही थी, गाड़ी की EMI। तो सर मैं महीने का 4000 5000 कमाता था, गाड़ी की EMI निकालता था, और सर क्या चाहिए 1-2 हज़ार रुपए में, आप एक 17-18 साल के बच्चों को क्या चाहिए होगा, जब कोई वो होता है तो कुछ नहीं। बट सर फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आया सर, कोविड की बात है, उससे पहले सर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था कैनवा पे, एक सॉफ्टवेयर जिसमें मैं डिजाइनिंग करता था नॉर्मल, कि सर डिजिटल पे इंटरेस्ट था, कि सर लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस समय मैं मेरा टाइम किसी चीज पे यूटिलाइज करता। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग चालू करी। उसी वीक सर कोविड था ही, पीक लेवल ले रहा था। तो सर मेरे भैया ने बोला, वो सैंडविच अच्छा बनाते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं कोविड से सैंडविचेस बनाना चाहता हूँ घर से बैठे, और उसको डिलीवर करेंगे। तो सर भैया ने कहा टेस्ट अच्छा था सैंडविच का, सब कुछ अच्छा। बट मैंने भैया को एक बात बोली, क्या भैया लोग बिना कुछ देखे कैसे आपका सैंडविच ऑर्डर करेंगे, मैं पोस्टर तो चाहिए होगा उनको, एक अच्छा ग्राफिक पोस्टर हो तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो सर मैंने ग्राफिक पोस्टर बना के दिया, और सर भैया कमाते में उस टाइम पे 300 मुझे पोस्टर के दिए। सर 300 तो बहुत होते हैं एक पोस्टर के, कि वहां से सर मेरा कॉन्फिडेंस आया। और उसी में सर रोटेट की बात आती है, रोटेट में सर 3-4 पर्सन हैं जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। गौरव मुंद्रा भैया हैं, सर कमल भैया हैं, रोहित भैया, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। ये भी सब मुझे बोलता है कि तू हमारा काम कर। तो सर वो मुझे एक अमाउंट देते थे 5100 ईयरली, तो सर मैं करता गया, भैया भी मुझे देते गए। तो सर जब पैसा आता है तो आपको भागने का मन होता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये चीज मुझे उस टाइम पे लगी। तो सर जब पैसा आना चालू हुआ तो सर मेरे वापस अच्छे वो कहते हैं माइंड अच्छा होने लग गया, चीजें पॉजिटिव आने लगी कि हाँ पैसे आ रहा है, मेरी गाड़ी की EMI नहीं कर रही। बस सर यही सोचा था, और कुछ भी नहीं सोचा, कि हाँ गाड़ी की EMI आ रही है, मेरा काम हो रहा है। फिर सर मैं धीरे धीरे गिफ्ट देना चालू किया मम्मी और को, कि हाँ मेरी इनकम आती। देन सर ब्रेक मिलना चालू, मैं कहा आज मैं पोस्टर डिजाइनिंग कर रहा हूँ। मैं सर बीकानेर में लोगों के पोस्टर डिजाइनिंग करता था। फिर सर एक पॉइंट आया, मैंने सर ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ मैंने सोशल मीडिया की कंपनी ओपन करी। सर कंपनी का नाम था मल्टीफेस डिजिटल। मल्टीफेस डिजिटल, हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं बीच में रोकूंगा आपको। ये मल्टीफेस डिजिटल कंपनी, इनकी बहुत बड़ी एक कंपनी है जो PR करती है। भारत में जो टॉप PR कंपनियां हैं उनमें से इनकी एक कंपनी है मल्टीफेस डिजिटल कंपनी, और इनको इसी पर एशिया का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिल चुका है इनको 2022 में, थैंक यू सर। है ना। और इनकी एक मैगजीन भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इन्होंने मैगजीन, इस बार इन्होंने कवर पेज पे अभिनव दुबे को लिया है, चाय सुट्टा बार। ये तो बड़ा एक फेमस नाम है, तो इस पर भी बात करेंगे हम लोग। आपको एक ब्रेक मिला। यस सर, वहां से ब्रेक मिला कि सोशल मीडिया। तो सर मैं यहाँ पे बीकानेर में काफी ब्रांड्स के साथ वर्क करता, उनको बोलता, आपको सर थोड़ा हंसी आएगी इस बात की, क्या मुझे साल का 11,000 रुपए दो, मैं आपका ग्राफिक डिजाइनिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दूंगा। मैं अकेले हैंडल करता। सर 11,000 तो बहुत नॉमिनल है पूरे साल भर का, महीने का शायद 900 रुपए आता है इतना, तो सब किसी देने बड़ी बात नहीं। तो सर मैं ऐसे 5-6 लोगों के साथ काम किया। फिर सर मैंने देखा कि मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है। सर जो बाकी डिजिटल मार्केटिंग लोग करते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा सर, उनकी भी रिस्पेक्ट है बीकानेर अबाउट। बट सर मैं उनसे थोड़ा अलग था, मुझे पता था कि मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, थोड़ा यूनिक कर रहा हूँ, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, लोगों को मेरा नेचर पसंद आ रहा है, लोगों से मुझे कि सर मेरी मेन कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। फिर मैंने कहा कि सर ठीक है। तो सर ग्राफिक डिजाइनिंग में करता गया, और पैसे आते रहे। सर महीने का सर मैं आराम से 10 से 12,000 रुपए निकाल लेता। सर क्या चाहिए उस टाइम पे, ये 2000 सही 2019 की बात है, 19-20 की। तो मैं महीने का इतना मैं कमा रहा था, 2019-20 की बात है। फिर उस समय मैं इतना कर रहा था। फिर कोविड आया 2021 का, जो उस कोविड के टाइम पे सर एक घर बैठे आप 20,000 रुपए कमा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है सर। तो सर कोविड के बीच में मैंने कमाया इतना। जैसे मेरे भैया थे सैंडविच वाला स्टार्टअप किया, तो उनको सर जब पोस्टर डिजाइनिंग हो रही, सर आप शॉक्ड हो जाओगे, उनका 2 महीने का रेवेन्यू था अराउंड 1 लाख रुपीज ऊपर, घर बैठे बैठे एक सैंडविच का। सर कोविड के अंदर सर मैंने एक चीज और करी थी कि सर जो लोग कोविड पे अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे, तो सर उनको फ्री में मैंने उनको काम दिया, मेरा फ्री में मैं उनके लिए मदद करता था। क्या पता सर आज उनकी दुआ समय इधर हो, आपके साथ बैठा हूँ, कि सर उनके लिए फ्री में करता। मैं उन लोगों की अगर मैंने हेल्प नहीं करी आज, कि सर उनकी कोई नहीं कर रहा। सर आप किसी की इकोनॉमिकल हेल्प कर सकते हो ये, बट सर उसका जो काम है उसको आप बढ़ाओगे तो उसको उससे बड़ी हेल्प कुछ नहीं होगी। और सर मेरा यही ड्रीम है कि अगर मैं किसी के चेहरे पे स्माइल देख लेता हूँ और मुझे कुछ पैसों से मतलब नहीं है। देन सर मैंने सोचा कि काम मेरा अच्छा हो रहा है। सर मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ब्रेक ये मिला था, रोहित भैया जो मेरे हैं उन्होंने मुझे ब्रेक दिलाया। सर
और द्वारका प्रसाद पचीजा सर, उन्होंने सर इन्वेस्ट बीकानेर का काम मुझे दिया। तो जो समिट हुई थी इन्वेस्ट बीकानेर की, तो सर उन्होंने बहुत बड़ा दाव मेरे पे खेला। और सर उस समय मेरी जर्नी चालू हुई पीआर की। सर मैंने सोचा पीआर कि, और सर मैं बताता हूँ सारी ऑडियंस को पीआर क्या है, कि कुछ लोग पता नहीं होगा। मेरा यही सवाल था आगे वाला कि आप सरल भाषा में बताइए कि पीआर क्या है। सर पीआर हो गया पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग। सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पब्लिक है, कोई भी पर्सन है या कोई भी बंदा है, उसकी आप पब्लिक इमेज कैसे अच्छी करते हो और उसकी पब्लिक इमेज आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हो। जरिए मीडिया, वो जो जरिया, जो बीच का जो गैप है, वो ब्रिज, वो हम है। जैसे सर आप हैं, आपने सोचा कि ये मेरी यही चीज है, मेरी कोई बुक है, अब वो मैं बाहर कैसे पहुंचाऊं। सर आप बीकानेर में तो आप पब्लिसिटी कर सकते हो, क्या सर आपको बेंगलोर का बंदा जानता है? नहीं जानता होगा। तो सर जो बीच का गैप है वो हम पूरा करेंगे। तो सर इस फील्ड में आके सर डिजिटल मार्केटिंग सब लोग कर रहे थे कि सर एक इनोवेशन आपने क्या किया, वो सबसे बड़ी बात है। सर डिजिटल मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे थे, बट सर वो लॉन्ग टर्म नहीं है। एक ना एक दिन सर ब्रांड को पता चल ही जाता है कि यार ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। अब सर जो बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी तो जो सैलरी देके लोगों को बैठा लेती है कि यार तुम मेरा काम करो। तो सर वो चीज मुझे थी कि ऐसी कौन सी चीज जो लोगों को नीड हो और वो सिर्फ मेरे पास आना हो, वो कहीं नहीं जा सकते। देन सर मैंने पीआर चालू किया। पीआर में मैंने फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट था यही था इन्वेस्ट वाला। वो सर टॉप लेवल का चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पीआर में सर, और सर पीआर में तो एक सिंपल वे में और बताऊं तो जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग, जो टॉप इंडिया के न्यूज है, नाम नहीं ले सकते वो, आप सर समझ गए वो कौन कौन से टॉप न्यूज है, सर सारे मेरे पास हैं। उन पे हम न्यूज आर्टिकल डालते, लोगों तक बात पहुंचाते, ये चीज है। मतलब ये जो टॉप जो मीडिया घराने हैं या टॉप जो भी है, तो इन पे आप किसी की पीआर करने के लिए आर्टिकल डालते हैं। यस सर। अच्छा, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, मैं समझ कि गया। सर कोई आपके भी उसको पॉडकास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट का वो हो जाएगा इसके लिए कि सर टॉप लोग। फिर आप मुंबई मतलब कैसे गए? हाँ सर, यहीं एक ब्रेक आया। सर यहाँ एक चीज थी कि मुझे समय समझा कि अगर आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, आप एक्सपोजर लेने नहीं जाओ, तो आपको वो चीज अच्छी नहीं होगी। सर जैसे जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो मुंबई का रहा है। मेरे जो दादा थे वो मुंबई से थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, रतन टाटा के अच्छे दोस्त थे। तो सर बहुत फिल्मेटिक स्टोरी रही है जो मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आज मैं ये। अच्छा। सर दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मुंबई में काफी जो प्लेटफॉर्म्स थे वो उन्होंने बनवाए हुए थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, 4 कंपनी, रेलवे प्लेटफॉर्म, 4 कंस्ट्रक्शन उनकी कंपनी थी खुद की। तो सर वो बहुत बड़े एक बियर प्लांट लेके आने वाले थे इंडिया में। फर्स्ट बियर प्लांट इंडिया में वही लेके आने वाले थे। तो सर उन्होंने काफी लोन्स लिए थे, वो लेने आते। तो सर फिर क्या, उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट 2005 में। तो सर फिर हमारा सब कुछ चला गया, A से लेके Z तक चीज। फिर 2010 में मेरे फादर की हो गई, डेथ हो गई। तो सर फादर और जो मेरे ताऊ जी थे उन्होंने वो बिजनेस संभाला नहीं। तो सर ये कहानी रही। तो सर मेरा फिर एक था सर, जो मल्टीफेज नाम है कंपनी का, वो भी उनकी कंपनी का नाम था, दादाजी कंपनी का नाम। इसके नाम के पीछे ये राज है कि सर लोग पूछते हैं इस नाम के पीछे राज क्या है, कि सर मल्टीफेज क्या है। तो सर उनकी कंपनी का नाम था मल्टीफेज कंस्ट्रक्शन। और सर मुंबई में नरीमन पॉइंट में उनका ऑफिस था, जहाँ बड़े बड़े लोगों का ऑफिस होता है। तो सर सब कुछ चला गया। तो सर मेरा ड्रीम था कि मेरे दादा इतने बड़े बिजनेसमैन थे, सब कुछ चला गया, तो मैं भी मुंबई जाके मेरा ऑफिस करूंगा और लोगों तक, मतलब लोगों तक पहुंचे कि हाँ मल्टीफेज कंपनी है। तो आज मेहुल ने मुंबई में ऑफिस कर लिया। यस सर। आज सर मुंबई में मैं चला, सर फिर मैं मुंबई गया। सर मुंबई में मुझे लगा कि हाँ, कि सर मुंबई मेरे जाना पहचाना ही था शहर। कि सर कहता है जो आपका धड़कन होती है वो आपको कहीं ना कहीं आपको लेके चली जाती है, कहीं ना कहीं खींच के। देन सर मैंने ट्रैवल करना इंडिया में चालू किया। सर मैं ट्रैवल करना चालू किया, मैं लोगों से मिलता कि सर एक वो कहावत है ना, योर नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो सर उस कहानी पे मैं घूमा कि सर मैं जिनसे मिलूंगा कुछ तो कुछ चीज निकलेगी। कि सर आपको हर बंदे से अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। अगर सर मैं आज आपके पास आया हूँ तो सर देन आपको कोई पूछेगा कि यार मुझे कोई मैगजीन पे आना है, तो सर आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे नोन मेहुल है वो करता है। तो सर ये बिजनेस नहीं हुआ, ये सर आपने एक रेफरेंस दिया मेरा कि आपसे मेरी कनेक्टिविटी अच्छी हुई। तो सर इस चीज पे मैंने काम किया। मैं सब मुंबई गया, सब मुंबई में चीजें सीखी, जयपुर ट्रेवल किया, हैदराबाद किया, बहुत ट्रैवल किया सर, बहुत ट्रैवल किया। सबसे बड़ी बात सर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो नहीं करते तो सर मैं इतना ट्रैवल नहीं करता। किसी 18-19 साल को उस समय में सब मुझे भेजते थे घर वाले। समय कहते ना नेपाल और तक अकेला जाके आया, सिंगल बंदा, कोई मेरे साथ में नहीं। तो सर मैं अकेले ट्रैवल करता गया, हर जगह चीजें सीखता। और सर उस टाइम पे लोगों को ये लगता, मम्मी को लोग बोलते हैं, नाम नहीं लूंगा सर, कि आपका बेटा टाइम पास कर रहा है, आपका बेटा अपना करियर वेस्ट कर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। कि सर आपको बताइए लेग पुलिंग वाले लोग तो होते ही हैं, वो आपके आसपास ही जब तक आप कुछ नहीं बनते हो तब तक लोग आपकी, यस सर, खास तौर से वो अपने परिवार के, बस सर वही हमारे समाज के, हमारे रिश्तेदार वही लोग होते हैं कि सर उनको
टारगेट ढूंढते हैं कि सर देखो ऑलरेडी मैंने सर बताया कि मेरी मम्मी को लोग ऑलरेडी टारगेट थी मम्मी, तो उनको फिर भैया को टारगेट करना चालू किया, फिर मुझे आप तो इजी टारगेट हो गए। हाँ इजीली था सर उन लोगों के लिए कंफर्टेबल कि हाँ इजीली टारगेट मिल गया। तो सर कई जगह सपोर्ट नहीं मिला, और सर मुझे सर सबसे बड़ा सपोर्ट मिला मेरे इंस्टीट्यूट सर अविनाश शर्मा जी जो है प्लैनेट ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने मुझे बहुत रिकॉग्नाइज देना चालू किया, रिकॉग्निशन देते थे कि यार ये लड़का अच्छा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। सर ये ना कि सर आज मैं जहाँ बैठा हूँ आपके साथ, उन लोगों का थैंकफुल कर सकता हूँ जिन लोगों ने मेरे बीकानेर में सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज मैं इधर हूँ। तो सर वहाँ से ब्रेक मिलना चालू है। तो और सर अविनाश सर ने मुझे, मैं बोलता हूँ सर आज मुझे छुट्टी चाहिए, तो सर मैं आप मानोगे नहीं साल भर में तो मैं 50% अटेंडेंस देता था। 50% सर मैं क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि सर मैं कभी बाहर टूर करता था। उस समय सर अविनाश सर ने मुझे बोला कि हाँ कोई डायमंड बिल्ड हो रहा है, तो उनको भी नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, किसी को भी नहीं पता था। तो सर सबको ये पता था मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल तो नॉर्मल थिंग है। देन सर मैं पीआर इंडस्ट्री में घुसा। सर पीआर में 30-35 साल के लोग पुराने, ये सर आपको पता है पीआर में कौन कौन से लोग हैं, कितने बड़े लेगेसी, और सर उनको बीट करना बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। उनका ईगो हो जाता है कि एक छोटा लड़का, और सर आपके आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से विद इन 2 years में हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गए। अरे वाह क्या बात। तो ये कोई ऐसा कोई आंकड़ा आता है मेहुल कि आप किस नंबर पे हो, कोई आपकी रेटिंग क्या रहती है, कैसे? यस सर आंकड़ा आता है सर। जैसे कंपनीज है ANI, हाँ ANI सर आप जानते हैं, तो सर वो आपको आंकड़ा देते हैं, और सर जो न्यूज आर्टिकल्स वो देते हैं कि कौन सी कंपनी कितने ज्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं और कौन से आर्टिकल पे आप क्या इनोवेट कर रहे हो। अब सर आपके इनोवेशन भी आपको वो देते हैं। अब सर आप बोलोगे आपने क्या इनोवेट किया सर, कि सर न्यूज आर्टिकल तो सब दे रहे हैं। तो ये एनआई ने आंकड़े दिए कि हाँ। मल्टीफेज डिजिटल है जो नंबर 1 कंपनी पीआर ये कब आंकड़े कब आए? सही आंकड़ा है 4 महीने पहले। अरे वाह। और सर उस समय एक खुशी हुई कि इतने सारे लोग, इतने सारे सर कंपनी वर्क कर रही है, उसमें आप कर रहे हो। और सर आपको भी पता है कि पीआर का एक ऐसी चीज जो अनडिस्कवर है, जो अभी तक लोगों को नहीं पता क्या है। सर किसी को पूछोगे पीआर क्या होता है, कि हाँ सोशल मीडिया पे ब्लू टिक मिलना, वो पीआर नहीं है। वो पीआर नहीं, वो आपकी एक अलग चीज हो गई। तो सर वो पीआर मेन थिंग होती है कि आपके ब्रांड बिल्डिंग किस लेवल की हो रही है। फिर सर हमने एक डिसीजन लिया मैंने वहाँ पे कि ऐसा इनोवेशन करना है कि जो एक इंडस्ट्री में नहीं हो। सर मैंने इनोवेशन ये किया, क्लाइंट को हमने ये बताया, क्लियरिटी दी उनको कि आपके कौन सा आर्टिकल न्यूज पे गया है, उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कहाँ तक, कितने लोगों तक वो चीज देखी गई है। वो चीज मैंने इनोवेट की। तो सर वो चीज मैंने इनोवेट की। सर सिंपल सा काम है कि सर आप इस इंडस्ट्री से हो, आपको सर थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये तो सिंपल चीज है कि आपको लोगों को तो बताना है, बट सर लोग नहीं करते हैं। और सर एक ऐसी प्राइस मैंने रखी कि नॉमिनल प्राइस कि लोगों को पॉकेट फ्रेंडली हो। फिर सर मैंने क्या किया सर, एक क्वेश्चन है बहुत अहम, आई थिंक सर ये आपको होने वाला है कि बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस कैसे हो मेरे। वो चाहे अनुभव दुबे हो, वो चाहे अमन गुप्ता हो, वो चाहे विराट कोहली हो, वो चाहे कितने बड़े ब्रांड्स हो, सर मैं उनको डीएम्स करता रहता, कभी कुछ करता रहता, कभी मेल करता रहता। तो सर वहां से उन्होंने मेरा काम देखना चालू किया। सर मुझे ब्रांड्स मिलना चालू हुए, फिर मैंने लोगों से कनेक्शन बनाए, मेरे लोगों को पीआर पसंद आने लगा। देन सर एक चीज आती है ना कि सर आपको एक एक्सपोजर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। आज बहुत बड़े, जो इंडिया की बहुत बड़ी हस्तियां हैं उनके साथ आप पीआर कर रहे हो। यस सर। सर डिस्क्लोज नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि सर ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। सर काफी बड़े बड़े क्रिकेटर्स की, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, एक्टर्स की, मूवीज की, पॉलिटिशियंस की पीआर मैं कर रहा हूँ आज। और हमारी कंपनी बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है आज। और सर काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन। सर बड़ी बात ये होती है सर, एक टाइम में मेरा ड्रीम था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सर वो इस कारण हो नहीं पाया। बट सर एक बात ये रखती है कि आपका वर्क ऐसा है कि सर एक 22 साल के लड़के सर एक आईएएस ऑफिसर भी स्टैंड हो जाता है कि मेरे जी आओ कि लो ये काम है, लो इनके लिए चाय मंगाओ, मंत्री कहता है इनके लिए ये करते। तो सर वो आपका एक ड्रीम होता है, वो चीज आप देखते हो। अब वो कसक नहीं रही कि मैं आईएएस नहीं। हाँ कि सर ये पता चला कि अच्छा हुआ मैं नहीं बना, कि आप किसी रिस्पेक्ट उतनी आपको मिल रही है कि सर आप हर जगह प्रायोरिटी पे जा रहे हो, हर जगह आपको वीआईपी एक्सेस मिल रहा है, आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी स्टोरी को लोग पसंद कर रहे हैं। कि सर स्टोरी अच्छी करने में सर आप जैसी शख्सियत का ही हाथ है जो हमको इतना सपोर्ट करते हैं कि सर आप जैसे हो जो आप लोगों तक हमारी कहानियां पहुंचा रहे हो। कि सर ये भी बहुत बड़ा जरिया कि सर जो यूथ है वो चीज देख पाए कि क्या। अब सर जैसे मेरे दिमाग में उस समय से ये था कि सपने ऐसे देखो लोगों को हंसी आए। आज से मैंने वो बल्क मैंने गाड़ी का सपना देखा 18 साल की उम्र में 1,10,000, तो लोग हंसेंगे ये कैसे देख पाएगा, किसी को कुछ है ही नहीं। वहां से दिमाग में आया कि हाँ सपने ऐसे देखो कि लोगों को हंसी है। और सर आज हम कहते हैं ना 22 कंट्री में वर्क कर रहे हैं, 22 देशों में हम है, इंडिया की पहली बहुत बड़ी बात है, बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। 22 कंट्री में सर हम कर रहे हैं। आज हमारे 7 ऑफिस हैं इंडिया में, जो सर खुद के नहीं है, मतलब कोलैबोरेशन में हमारे खुद के ऑफिस हैं 7 पूरे इंडिया के अंदर।
सर बहुत बढ़िया हमारी टीम है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर सबको एक चीज़ मैंने सिखाई कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है। कि हम कितनी बड़ी कंपनी बन जाए, हम कितना बड़ा, कि सर अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे ना तो सर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ में सीखी, ये सर पॉइंट। एक तो मेहुल वो था जिनके 9 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया, और आज एक मेहुल जो 22 कंट्री में काम कर रहा है, यस सर। मेहुल की कंपनी। मेहुल, अब तुम्हारी एज क्या है? सर मेरी एज है अभी, सर आपने बोला 22 कंट्री, तो सर मैं 22 ईयर्स का ही हूँ। अच्छा, तो अब अगला टारगेट 23 कंट्री में काम करना है? नहीं 23 सर, में? अगला टारगेट है सर 50 कंट्रीज का टारगेट अरे है। वाह, ग्रेट। कि सर ऑल लोग हैं सर अभी तक। सर मेरा जो ड्रीम है, सर मैं आपको मेरा छोटा सी ड्रीम बताता हूँ, है बहुत छोटा। कि सर मेरी जो एज है, तो सर उस एज में आई थिंक आदमी को सफिशिएंट होता है कि उसको इतना पैसा नहीं कमाना होता। मैं ऐसा बता नहीं सकता, बट सर जितना मैं अर्न कर रहा हूँ मैं बहुत सफिशिएंट हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, घर में मेरी हेल्प कर रहा हूँ सबकी। तो मेरे वो ये है, तो सर ये है कि आप सबसे बड़ा अपने पेरेंट्स को क्या हेल्प करते हो। सर मेरे जो माता पिता है वो मेरे भैया भाभी मम्मी यही है, मेरे नाना नानी हो गए, ये मेरे पेरेंट है। और सर जो लोग कहते हैं कि मेरा वो आइडल है, मेरा ये आइडल, मेरा कोई नहीं है, मेरे घर वाला आइडल है। कि सर मैंने मेरी मम्मी को देखा ना सर, उनसे बड़ा आइडल कौन हो सकता है। जो इतने लोग लेग पुलिंग कर रहे थे उनकी, उसके बाद उन्होंने हम जैसे को ब्लाइंड फेथ करके किया। सर जैसे मेरे भैया कभी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं मजाक में कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया। मैं कहा भैया आपने सबसे बड़ा अचीवमेंट ये किया है कि आपने मुझे आगे बढ़ाया। आपने मुझे, आपने जो मेहनत मेरे पे लगाई उससे बड़ा आपके अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। तो सर वहीं मेरा एक ड्रीम होगा कि मुझे क्या करना आफ्टर 5 ईयर्स। सर हम इतनी कंट्री में चले गए, इतना सर मनी नहीं मैटर करता कि सर एक कोई बंदा पानी पूरी वाला जो एक नॉर्मल कार्ट वाला है उसको भी मैं फ्री में हेल्प करूं, और उसके बीच में सर लोग पूछेंगे आपको क्या मिलेगा, जो वो हंसेगा ना कि आज मेरा इतना अच्छा हुआ इनके वजह, तो सर उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और सर मल्टीफेस का नाम, हर वो बाउल पानी पूरी में हमारा नाम हो, हर जगह सर आप जाए तो एक नाम हो। और सर बीकानेर का नाम बढ़े, सबसे बड़ी बात यह है कि सर बीकानेर से फूड एंड बेवरेजेस सारे काफी लोग निकले। कहते हैं सर खाने पीने के काफी लोग निकले, बट सर डिजिटल ब्रांडिंग का बंदा कोई नहीं निकला आज तक। और होपफुली सर बीकानेर का नाम और मैं इंक्रीज करूंगा और काफी लोगों को प्राउड होगा इस चीज के ऊपर। तो इतना कैसे कर लेते हो? सर ये बेस्ट क्वेश्चन था। सर चीजें मैनेज कैसे होती है कि सर आपको टीम अच्छी मिले, और सर टाइम वेस्ट आप नहीं करो। कि सर अपन जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिला, सर फालतू बात है। सर टाइम आप कुछ ना कुछ निकाल ही देते हो। सर आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, आपको किसको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है। सर एक बात बोलना चाहूंगा मैं, आजकल की जो यूथ जनरेशन है मेरे वाली, सर आपको भी बताऊंगी प्रायोरिटी क्या है। उनके प्रायोरिटी में फ्रैंकली बोलता हूँ, उनके प्रायोरिटी ये कि उनके शौक, उनके बॉयफ्रेंड्स हो गए, गर्लफ्रेंड्स हो गए। सर उनकी और मेरी सोच में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। आज के जो मेरे जैसे लड़के हैं वो इस चीज का वेट करते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड का मैसेज कब आए, वो वेट करते हैं। वही मैं ये वेट करता हूँ कि मेरे अकाउंट में डैश डैश मनी कब क्रेडिट होगा। ये उनकी सोच और मेरी सोच में अंतर है। तो वही सोच। और सर मेरे तो इसीलिए आज मेहुल वहां है। यस सर। अभी नहीं सर, अभी तो बहुत कुछ करना है। और सर एक मेरा टैगलाइन, एक डायलॉग है जो मैं हर जगह देता हूँ कि सर मुझे किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना है। वो तो तुम बन चुके हो। नहीं सर, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ। तो आप पति कब बन रहे हो? नहीं सर, अभी सर ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं है मेरे। अभी सर जो माइंड में है कि और लोगों की हेल्प करनी है, और लोगों के घर में रोजगार देना है। कि सर जो मेरी टीम में लोग हैं वो 16 साल से लेके 22 साल के बच्चे मेरी टीम में। सर मतलब 18-19 साल की लड़कियां हमारी टीम में जो वर्क फ्रॉम होम वर्क कर रही है हमारे साथ में। 20-20 साल के बच्चे सर, जो मेरी मैगजीन आज बनी तो सर उसमें 20-20 साल के बच्चों ने मदद की है। और सर बड़ी बड़ी कंपनी में भी ऐसा वर्क नहीं होता। कि सर वही है कि सर एक आप घबरा जाते हो चीज़ों से, अरे हम तो नहीं कर पाएंगे, बट सर हमारी टीम कभी घबराए नहीं। सर जो चीज़ कि सर देखो सर, वो कहते हैं हेरिडिटी चलने लगी। जो चीज़ मम्मी ने फेस करी भैया ने कि हम डरते नहीं है, सर वो मैंने किया, वो मैंने मेरी टीम को बताया। सर टीम में भी वही लोग हैं सर जो खुद नीडी टाइप के लोग हैं, जो उनकी खुद की स्टोरी रही है। कि सर मुझे कभी लगता है कि एक एडिशन पूरी मेरी कंपनी की स्टोरी पे आएगा। जो टीम के पर्सन्स हैं कि सर उनकी भी की स्टोरी है। हर आदमी की स्टोरी होती है। तो बहुत कुछ करना है। मेहुल, हमने आपकी कंपनी के बारे में जाना, बहुत सारी चीजें आपने सुनी। अब मैं आपको वापस बचपन में ले चलता हूँ। हाँ सर। ऐसी कोई घटना याद हो जो आपके दिमाग में अभी तक क्लिक कर रही हो? सर घटना तो है सर, 2-3 ऐसी घटनाएं। यदि आप शेयर कर सकते हो तो आराम से। हाँ सर, सबसे बड़ी घटना ये कि सर कहीं जाते थे तो सर वो एक लगता था ना कि अब एग्जाम्पल सर मैं बोल दो तो आंसू आ रहे हैं कि मम्मी बैठे हैं,
वहाँ पे भैया भैया बैठे हैं, हम तीनों वहाँ पे बैठे हैं। तो सर वहाँ पे कोई बंदा बोलता कि मेरे बच्चे के पास ये है, मेरे बच्चे के पास वो है, उसके पास ये है, तो सर एक हो जाता मम्मी के भी कि मैं मेरे बच्चों को ढंग से चीज़ नहीं दे पा रही क्या। और सर वही कोई वो बंदा बोलता, वो सर ऐसे लोग जानबूझ के बोलते हैं जिनको दिखाना होता है कि यार इनके दोनों बच्चों के पास कुछ नहीं है। हम बोलते हमारे पास हमारी माँ है जिसने फादर का रोल भी दिया। तो सर घटनाएं बहुत रही है सर, काफ़ी लोग लेग पुलिंग करते थे सर, मतलब जब मैं बीकानेर से कुछ था नहीं सर, जिन लोग सर मानता हूँ सपोर्ट भी काफ़ी लोगों ने मुझे किया। सब बचपन में लेके गए तो सर वो चीज़ याद आ रही, मैं आपको शेयर करता हूँ कि याद है सर कुछ लोग ऐसे भी थे कि ये ज़िंदगी बर्बाद हो गई इसकी, ये लाइन बोली थी कि ज़िंदगी इनकी बर्बाद होगी बच्चों की, दोनों की, ये दोनों कुछ इनका एम नहीं है, दोनों का लाइफ में ये नहीं है, इनको कौन जानेंगे। इनको कि सर मैं मानता हूँ मेरे नाना नानी, मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है सर आपको पता है वो बहुत पॉपुलर है। तो सर वो हमको लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग इनके वजह से जाने जाओगे। ये कौन आपके रिश्तेदार था? हाँ, कुछ सर रिश्तेदार हो गए, कुछ आपके कलीग्स हो गए सर, जो आके बोलते कि सर ये वही लोग थे कि जो बोलते थे कि हाँ ये लोग इनके वजह से जाने जाएंगे। अब वही लोग ये आके नहीं कह रहे, हमें तो भरोसा था ये कुछ करेंगे। सर चुप। कुछ नहीं कह रहे। सर वो सामने नहीं आते हम्म। सर, मतलब वो सामने भी नहीं आते सर, उनको देख के आंखों में पता चल जाता है कि हाँ इनको वो कहता है ना सर, एक खुन्नस बढ़ गई है उनके ऊपर कि यार इससे कैसे कर लिया। इसके मतलब सर जैसे सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर, जो मेरे भैया का भी रिसेप्शन हमने किया था तो सर बहुत अच्छे ग्रैंड लेवल का हमने किया सर 1.5-2 साल पहले। तो सर उस समय लिटरली लोगों का हो गया कि यार ये लोग कैसे कर सकते हैं सर, वो चीज़ लोगों के दिल में वो वाव आया था बस। तो सर उन्होंने अप्रिशिएट ही किया था, क्यों सर आपको पता वो अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में था कि हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे हुआ। और सर जो बात आ रही है मेरी जर्नी की, सर रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। सर में मैगजीन आई सर, काफ़ी लोगों ने बधाई दी उसकी कि अब मैगजीन आई। सर मैगजीन बहुत बड़ी बात है कि सर राजस्थान की पहली कंपनी है जिसकी आई। ये जो आपकी जो मैगजीन है? हाँ मैगजीन आई। बट सर कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे स्टेटस देख रहे थे, उन्होंने एक एक चीज़ देखी है, ग्रुप्स बने हुए हमारे सर, कोई फैमिली के हो गए, कोई फ्रेंड्स के हो गए, वहाँ पे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दिया। बट उनका कोई रिएक्शन नहीं? कोई सर वो रिएक्शन नहीं हो सकता ना कि सर उनके आपकी जो सक्सेस है उनको चुप करा देती है। अभी सर रिसेंटली में सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी अभी रिसेंट सर मैं टेडेक्स पे जाके आया सर। मैं इंडिया का फर्स्ट बंदा था जिसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्टोरी टेडेक्स पे शेयर करी। अच्छा। और बीकानेर का पहला बंदा सर जो मैं टेडेक्स पे गया था, अरे वाह, जहाँ पे आपको 150 करोड़ लोग आपको देखते हैं सर, वो मेरे प्राउड मोमेंट था। उधर जाके आया सर, ये भी है सर ऐसी बात नहीं। टेडेक्स के अलावा और भी कोई ऐसे प्राउड मोमेंट? सर टेडेक्स के हवाले से मैंने आइकॉन्स ऑफ एशिया जीता, और सर एक और सर अवार्ड तो सर अब तो बहुत सारे जीते हैं सर। ग्लेज 30/30 का अवार्ड मैंने जीता। अपकमिंग से मैं जो स्टॉक्स में सर मोर देन मेरे अचीवमेंट्स 200+ अवार्ड्स हो गए। क्या अब सर वो बढ़ते जा रहे हैं, अब सर उनका क्रेज नहीं रहा। सब पहले क्रेज आता था हाँ ये है, ये मेरा अवार्ड है सर। लाके मैं सबसे पहले मेरा जो अवार्ड है सबसे पहले मैं मेरे घर वालों के हाथ में जाके देता हूँ, मैं नाना को देता हूँ। नाना उसको सब किस करते तो एक प्राउड होता है कि सर नाना को शुरू से कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये कुछ कर लेगा, ये कुछ कर लेगा। मम्मी को, भैया को, तो सर वो उनको ये था पहले से। तो सर सबसे पहले कोई भी कुछ भी मेरा अचीवमेंट होता है मैं उनको हाथ में लाके देता हूँ। और सर यही मेरा था कि मेरी मैगजीन आएगी ना तो उसकी जो फर्स्ट 100 कॉपीज है वो मैं मेरे बीकानेर लोगों को दूंगा सर, जो एक आपके पास है। क्या बात है, बहुत बहुत सर ये मेरा एक एम था। तो इसके अलावा आप मेहुल कुछ हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा सर। सबसे पहले उनको ये देना चाहूंगा कि सर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर, एक दिन में कोई भी करोड़पति नहीं बनता। अब सर उनको डिसाइड करना है कि उनको पहले किसी का पति बनना है या करोड़पति बनना है। जो आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स के सर वो गलती कहाँ करते हैं कि सर उनकी जो लाइफ का वो एक एम नहीं है सर, उनकी गलती नहीं कि सर उनका गोल नहीं है। और सर आपको अपने कहते हैं ना लग्जरीनेस को छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात है कंफर्टेबल चीज को। सर एग्जांपल आज मैं खुद का मानता हूँ सर, मैं खुद, मेरे भैया ने सर एक बात बोलनी नहीं चाहिए, उन लोगों ने मुझे इतनी लग्जरीनेस दी सर। जब मेरे हमारे पास कुछ नहीं था तभी मेरे भैया मुझे 3-4 हज़ार जूते दिलाते थे उस टाइम पे कि नहीं मेरा भाई हमेशा रहे। तो सर आप वो चीज़ से बाहर निकलते तो आपको बहुत अजीब लगता है यार, मैं लग्जरी में तो अचानक मैं निकला सर। मुंबई में आपको कभी पैदल ट्रैवल करना पड़ता है, अमेजोन पे सर मैंने धूप में ट्रैवल किया है। तो सर आपको कभी एक समय का खाना भी नहीं मिला होगा सर, ये चीज़ भी आई है सर। जब मम्मी जो फादर वाला हुआ था सर, फादर से डेथ के टाइम सर ये चीज़ हमने देखी थी, गुल्लक से पैसे तो फोड़ते थे। ये गुल्लक फोड़ा, हाँ 10 रुपये निकले, 1 रुपये का चिप्स खा के आएंगे, ये दिन भी देखे सर। आज भी सर वो चीज़ की वैल्यू है मुझे कि सर वो चीज़ कमी नहीं आना चाहिए, वो पीरियड वो सर आज भी वो चीज़ दिखती है। आपने सर कहा ना फ्लैशबैक में, तो सर वो चीज़ दिमाग में घूमती है कि कैसे मेरे मम्मी भैया करते थे, क्या होता था, क्या चीज़ नहीं होती थी, क्या ऐसा होता, क्या मैं उस समय सही कर पाता था क्या, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है।
बट सर कहते हैं ना, आपके सपने आपको सोने नहीं देते। सर अगर मैं यंग जनरेशन को यही बात बोलूंगा, अगर आपको नींद आ रही है 3-4 घंटे, 3-4 घंटे की आ रही है और नहीं आ रही, मतलब आपके सपने बड़े हैं। जब आप भैया सर आप सोना बंद कर दो, मतलब आपके सपने बहुत बड़े हैं। कि सर आपके सपने आपको सोने ही नहीं देते, आपको बार बार किक करते रहेंगे, नहीं तू गलत कर रहा है। तो आज सर एग्जाम्पल मैं कुछ गलत करने जाऊँ तो मैं पहले ही बैक आ जाऊंगा कि नहीं यार, एक तरफ से मैं यहाँ पे की डायलॉग दे रहा हूँ, मुझे किसी पति बने करोड़पति बनाओ, आज मैं ये गलती कर रहा हूँ। कि सर आज मुझे भी लगभग 1 लाख के ऊपर युवा लोग फॉलो करते हैं, यंग जनरेशन। तो सर उनको भी मुझसे बहुत एम्बिशन है, अगर मैं गलत करूंगा तो वो भी गलत करेंगे। कि सर लोग मानते हैं कि अगर ये मेरा आइडल है, ये आइडल मेरे गलत करे, तो वो आपको आइडल को फॉलो करेगा। विराट कोहली सर जो चीज करेगा वो हम करेंगे। आज सर ये चीज होती है, हर बंदे की होती है कि अमिताभ बच्चन ये पहने तो मैं भी ये पहनूंगा। कि सर आपका सारा, आपके पीछे बहुत लोग हैं। सर जब मैंने चालू किया तो मेरे साथ कोई नहीं था, आज मैं बोल सकता हूँ आज मेरे साथ पूरा भारत कंट्री है, लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। आपका मैसेज ये है कि आप सपने तो देखो पर खुली आंखों से देखो। खुली आंखों सर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको हार्डवर्क सर, आपको अपनी चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको सर देखो, आपको भी पता है सर आज के लोग किस चीज में घुसे हुए हैं। आपको सर मोबाइल में आप फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो सर मोबाइल का सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैंने दिया है। ऐसे देखो तो कि सर मैं भी मोबाइल से ही सर ऑपरेट करता हूँ। आज भी सर जाता हूँ, मैं लैपटॉप लेके नहीं जाता सर। आई थिंक आप शॉक्ड होंगे इस बात से, सर मेरा पूरा बिजनेस मोबाइल से ऑपरेट होता है। इस लेवल का सर मैंने रिमोट वर्क कर दिया कि सर मेरी टीम मोबाइल का यूज करे। सर मैं मानता हूँ आपकी जो प्रायोरिटीज है सर, बोलना नहीं चाहिए, वो प्रायोरिटीज को दो आप, बट सर एक लिमिट में। आप वो चीजें घुस जाओगे, पता चल रहा है सर आपके फादर मदर इतना कि सर आज भी ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, वो इतनी अपने बच्चों को देखते हैं और सर बच्चा उनका कॉलेज में जाके कहते हैं ना सर मस्ती कर रहा है, उसको करियर का पता नहीं है। और सर वहाँ माता पिता इतने मेहनत कर रहे हैं, सर माता पिता महीने के 15,000 रुपये कमा रहे हैं और बच्चा 10,000 के जूते पहन रहा है। कि सर उन लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी, मैंने सर वो चीज़ देखी है। तो सर हमको डर है कि सर जब तक आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आपको डर नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओ। ये थे हमारे साथ मेहुल पुरोहित। मेहुल पुरोहित ने बहुत कम एज में विश्व स्तर पर अपना डंका बजाया है। इनको एशिया का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। इसके साथ 22 साल की उम्र में ये 22 देशों में काम कर रहे हैं। अब इनका सपना बहुत बड़ा है। तो मेहुल आप आए हमारे यहाँ, आपका बहुत बहुत आभार। सर थैंक यू आपको। आप जब भी बुलाओगे सर, जब भी बुलाऊंगा, मैं कहीं पे भी हूँ, वो चाहे आपको सर आपके पास जरूर आऊंगा। कि सर आपने इतना बड़ा मुझे मौका दिया, इतना बड़ा आपने मुझे एक्सपोजर दिया कि सर यहाँ के लोगों तक वो बात पहुंचे मेरी। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए सर जी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर।